तो हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो कल मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनाने के लिए सिखाया था। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो कल मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था करने के लिए। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल जो कल दिया था आप किए होगे, हो सकता है इसमें आ जाए। तो पहला एग्जांपल है H2S, ठीक है। कैसे करना है H2S को? सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके साथ शेयरिंग में जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ए यूज करेगा। तो कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ा देना है और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। जैसे हम एक बॉन्ड बनाएंगे तो इसका एक बॉन्ड बढ़ा देना है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अभी इसका 7 हुआ है। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देना है। क्यों? क्योंकि शेयरिंग में आ गया है ना, ये इसका भी यूज कर रहा है, ये इसका यूज कर रहा है। तो यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ डुप्लेट कंप्लीट हुआ और यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इस केस में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। यानी अब ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, भी ऑब्जर्व करते चलो। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक जो सर्कल में लिखा हुआ उसको लोन पेयर बोलेंगे। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक लोन पेयर बोलते हैं। अब ये बीच में एलिमेंट आ गया जिसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। अब ये 2 एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग हुआ है ना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी एक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। और ये कौन सा बॉन्ड है? इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, दैट इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिंबॉलिक में ऐसे 6, थोड़ा 6 को ऐसे कर दोगे तो ये सिग्मा हो जाएगा। ये भी सिग्मा ही बॉन्ड है और कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हमने क्या क्या जाना? लोन पेयर हम कल बताया था मैं आपको। सेंट्रल एटम जो बीच में होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और ये डुप्लेट कंप्लीट हुआ। यानी ये लुईस को अच्छे तरह से डिफाइन कर रहा है। यानी इसमें लुईस कहीं पर फेल नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं HCN। नेक्स्ट हम बनाएंगे HCN। कल जो दिया था वो भी सही है और अभी जो एक्स्ट्रा मैं लेके आ रहा हूं वो भी देखो कैसे धीरे धीरे बनाते रहेंगे। अब यहां पर CN है, कार्बन 1 2 3 4। वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कहाँ क्या लिखना है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 1 2 3 4 5। ये हमने पहले लुईस डॉट मतलब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से लिख दिया, डॉट से लिख दिया। अभी बॉन्ड बनाने के पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल वाला, कि ऑक्टेट आउटर सेल में ही कंप्लीट करेगा ना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसके साथ शेयरिंग में जाएगा। तो शेयरिंग में जाएगा तो मैं आपसे क्या बोला था? 1 इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ा दो, तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन से बढ़ा दो आप। इसका 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट क्या हो गया? इसका कंप्लीट हो गया। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करें, कोई रूल नहीं होता है, वो बीच में जो होता है उसी को हम देख के, कोई रूल वगैरह नहीं निकालना है, ठीक है। याद रटने के चक्कर मत पड़ना कोई रूल निकालेंगे। और देखते देखते समझ में आ जाएगा कौन बीच में, कौन बीच में है। जो बीच में वही सेंट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन ही। धीरे धीरे बताते रहेंगे ऐसे। इसका सेंट्रल एटम का डिफिनेशन हम देंगे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हो जाता है, ये बस हमें देख के समझ में आ जाएगा कौन सेंट्रल एटम है, उसमें कुछ करना नहीं। तो रटने के ज्यादा, डिफिनेशन के पीछे ज्यादा हम समझेंगे उस चीजों को। अब ये इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग में गया, तो शेयरिंग में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ा दो, तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। अभी भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ,
इसका भी नहीं कंप्लीट हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, अब काउंट करो। अब इसका पूरा इलेक्ट्रॉन्स काउंट, एक इलेक्ट्रॉन्स एक ही बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन्स इधर भी शेयरिंग में हो गया, इधर भी शेयरिंग में हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भी शेयरिंग में आ गया और इधर भी शेयरिंग में, तो एक इलेक्ट्रॉन्स दो के साथ शेयरिंग में नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग में जाएगा। तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और इसका डुप्लेट हो गया कंप्लीट। मतलब इस पे लुईस रूल लग रहा है, यानी इसका ऑक्टेट रूल हमें लग रहा है। तो दिस वन इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बराबर है। और ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो एससीएन में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जहां इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? तो तुम्हें मैं एक चीज बताया था, यहाँ पे ट्रिक बताया था कि अगर पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये भी ऑब्जर्व करते चलो। अगर पी ब्लॉक में बॉन्डिंग हो रहा है या हाइड्रोजन है, तो पी ब्लॉक में ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज सेंट्रल एटम, दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो साइड में होता है सेंट्रल एटम। ये धीरे धीरे बताएंगे, अभी पहचानो अभी धीरे धीरे से। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड, ये पी ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, हालांकि ये इस ब्लॉक का है, फिर भी हाइड्रोजन बनाएगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, ये सिग्मा है, ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक पाई होता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे वीवीटी में। तो दिस वन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दो एटम्स के बीच में सिंगल बना। और दिस वन इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है हमेशा। तो इसलिए मैं बताते चल रहा हूं, क्योंकि ये एग्जांपल्स मैं जब करवा रहा हूं, HNO3 लुईस से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो लुईस ने उसको दूसरे ढंग से बताया था, फॉर्मल चार्ज से बताया था। तो पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाएंगे अभी। HNO3, N, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो कितने ऑक्सीजन है, 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। और कितने हाइड्रोजन है, 1। तो हाइड्रोजन अब इसके साथ नहीं आएगा, और धीरे धीरे बनाते बनाते हमें प्रैक्टिस हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ आता है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसके आउटर सेल में 1, इसके आउटर सेल में 6। तो ये धीरे धीरे बनाते बनाते हमें समझ में आ जाएगा कौन एटम कहां लिखना है, क्योंकि अभी हम 1-2 एटम्स बता रहे थे, धीरे धीरे 3 एटम्स गए, अब 4 एटम आ गए इसके अंदर। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनाओ, ये बॉन्ड हमने बना दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दो, इसका भी एक बढ़ा दो, सॉरी इसका, तो ये 7 हो गया। अब यहीं पर दूसरा यहीं पर नहीं बना देंगे, अब दूसरा इधर बनाएंगे, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आएगा। दूसरा इधर बढ़ाएंगे, तो ये 1 से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन बढ़े। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब ये आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये 2 ही बॉन्ड बना रहा है, और इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। ये दोनों अपना अपना काम कर लिए, ठीक है। अब इसका 6 है, अब यहां एक बॉन्ड बनेगा, तो 6 से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अभी नहीं बना, और कोई बॉन्ड बनाने का रास्ता भी नहीं है, यहां से दूसरे एटम भी नहीं है, ये इसके साथ बना दो। 1 इलेक्ट्रॉन यहां बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बन गया। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट। अब इस केस में एक बच गया, अभी बॉन्ड तो इसमें कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो यहां रूल फेल हो जाता है लुईस का। यहां ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ये क्या होगा, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बना। इसका तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी तो ये कम ही पड़ गया। अब ऐसे केस में क्या होता है, ये अपना लोन पेयर यहां से इसको डोनेट करता है,
मतलब लोन पेयर शेयर में होता है, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, हम आगे सीखेंगे इस चीज को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। डोनेशन करते समय इसका इलेक्ट्रॉन्स 8 का 8, डोनेशन करने का मतलब लूज नहीं कर दिया, डोनेट किया है कि जब तक नहीं है तुम्हारे पास तब तक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके काम चलाओ, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन्स लेके यूज करो। ऐसा नहीं कि मैं इसको दान में दे दिया, मतलब परमानेंट लॉस कर दिया, लॉस नहीं हुआ, डोनेट किया है। उसने बोला कि हम बीच में रख देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स अभी कोई काम का नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो बोला कि हम बीच में रख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और तुम यूज करो इसको। तो जैसे इसके पास आएगा तो ये शेयरिंग में आ जाएगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेज में हम यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे क्रिएट करते हैं। अब ये शेयरिंग माने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड नहीं करना है, इसने इसको बीच में रखा कि देखो ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, तुम इसको यूज करो, इस पे तुम्हारा भी हक है। तो इसका मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिया, इसका जितना है उतना ही है, लेकिन ये बीच में रख दिया। अब 2 पर्सन के बीच में, इसके पास लड्डू है और इसके पास नहीं है, ये बोला कि मैं लड्डू को मैं भी देख रहा हूं, खाना नहीं है, तुम भी देखो हम भी देखें, ठीक है। पहले इसके पास था, अब यहां रख दिया इसने बीच में कि तुम भी देखो हम भी देखते हैं। तो इसका लड्डू इसी का है, लेकिन अब लड्डू पे इसका अधिकार इसका भी हो गया है। तो उसी तरह से यहां पर है, ये इसको डोनेट नहीं किया है, मतलब डोनेट किया है, सॉरी, लॉस, परमानेंट लॉस नहीं किया है, ये बीच में रख दिया कि तुम यूज करो। तो इसका 8 का 8 बना हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे यहाँ बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है। और लुईस ने इस चीज को फॉर्मल चार्ज में बताया था। तो फॉर्मल चार्ज में ये जब कोऑर्डिनेट बताएंगे तब फॉर्मल चार्ज निकालना बताएंगे। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जो हेड है, हेड वहां माइनस लगाओ और टेल को प्लस लगाओ, टेल को प्लस लगाओ। तो यहाँ N डबल बॉन्ड OH, हेड को माइनस लगाओ और इसको प्लस लगाओ। अब ये कैसे हो गया ये आगे समझाएंगे। तो लुईस ने ऐसे बनाया था इसको। तो जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा लेंगे तब इस चीज को बताएंगे फॉर्मल चार्ज में। तो अभी कोऑर्डिनेट वाला थोड़ा सा अभी समस्या आएगा। तो ये जो अभी HNO3 वाला बताया वो एक्स्ट्रा बताया आप लोगों को, वो आगे बताएंगे। जिसको अगर मान लो नहीं भी समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बरोबर है। चार्ज वगैरह होगा तो क्या करेंगे सब VBT में समझाएंगे। अभी हम नॉर्मल बना रहे हैं, बरोबर है। अब देखो CO को बनाना है तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉन्ड बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना, एक एक इंक्रीज कर दो, फिर एक बॉन्ड बना, एक इंक्रीज कर दो। अब इसके पास अब बॉन्ड नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ ना, तो यहां पर लुईस नहीं बनता था, लुईस का रूल फेल हो जा रहा था। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो इस केस में लुईस फेल हो गया था, बरोबर है। अब बॉन्ड आगे बन भी नहीं पाएगा, बॉन्ड बनेगा तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो लुईस इसी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ऑक्टेट रूल यहां फेल हो जा रहा था। तो आपसे पूछा जाए ऑक्टेट रूल कहां कहां फेल होता, तो यहां फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो लुईस से पूछा गया कि बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा थोड़े था कि लुईस जब रूल बनाया था तब कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया में आया था, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से इस दुनिया में था, लेकिन लुईस ने जो रूल दिया ऑक्टेट रूल उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ, H2SO4 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लेकिन H2SO4 में हम ऐसे भी बॉन्ड बनाते हैं, तो हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको। H2SO4 ऐसे बनता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अभी जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं, अभी तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं कि लुईस कहां फेल हुआ, क्यों फेल हुआ। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। तो लुईस समझ में आ गया कहां क्यों फेल हुआ। फेल नहीं हुआ, मतलब लिमिटेशन में आ गया। क्यों? क्योंकि हर एटम के लिए वो रूल फॉलो नहीं हो रहा था, सब जगह ऑक्टेट काम नहीं करता है।
तो लुईस से बोला गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, फिर ये कंपाउंड तो तुम्हारे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सीओ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो लुईस से पूछा गया तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जब रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो सीओ का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सीओ इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन सीओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो था उस दुनिया में। तो फिर ये इस चीज को जवाब नहीं दे पा रहा था। अब जवाब कौन देगा? वीबीटी। तो देखो ध्यान से कैसे हम अब वीबीटी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे कि ऑक्टेट रूल कहां कहां फेल हुआ। तो ऑक्टेट रूल कहां कहां फेल हुआ, तो हम आगे भी इस चीज को देखते रह जाएंगे जहां 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑक्टेट रूल BCl2 में फेल हो गया था, BF3 में फेल हो गया था, BCl3 में फेल हो गया, बहुत जगह फेल हुआ है। ऐसा नहीं कि एक जगह फेल हुआ है, रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बहुत जगह फेल हुआ है। NO में फेल हुआ है, CO में फेल हुआ है, H2SO4 में फेल हुआ है, बहुत जगह फेल हुआ है, बरोबर है। HNO3 में फेल हुआ, IF7 में फेल हुआ है, PCl5 में फेल हुआ है, बहुत जगह फेल हुआ है, ठीक है। ऑक्टेट रूल यहां क्या हो गया? फेल हो गया था। और जहां 8 इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम मिला तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसको ऑर्गेनिक के लैंग्वेज में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्गेनिक में जब आएंगे तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल नाम दे देते हैं। और जब सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और इसको सुपर ऑक्टेट बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट। और ऑर्गेनिक के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो हम धीरे धीरे चार्ज के बारे वाला, जो चार्ज लगा हुआ है उसके बारे में भी हम सीखेंगे कि चार्ज वाला कैसे हम कंपाउंड को फॉर्म करें। हमने बहुत सारा अभी कंपाउंड बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है। तो यहां पर हम ये करेंगे कि VBT, आखिर VBT क्यों आया, तो समझ में आ गया होगा। ऑक्टेट रूल फेल हुआ था, सारे फेल नहीं था बट सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसीलिए VBT आया। तो VBT का अब स्टार्ट करते हैं कि VBT ने क्या बोला था। हेडिंग डाल लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं VBT। VBT ने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है ओवरलैपिंग का। हालांकि ये भी रूल क्या हो गया था, लिमिटेशन में आया था, फेल हुआ था, लेकिन फिर भी हम एक सफलता की तरफ अपना कदम रख चुके थे। मतलब जब लोगों का नॉलेज नहीं था, तो जब VBT रूल आया था तो लग गया था कि अब उस कंपाउंड के रियल जो स्ट्रक्चर जो उसके अंदर हो रहा होगा उसके तरफ हम पहुंच रहे थे। तो ओवरलैपिंग बता के इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो आगे चल के वही हम ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी एक दो प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं होता कि उम्मीद की किरण जग गई हमें, तो उम्मीद की किरण जग गई थी इसकी VBT से कि अब हम केमिस्ट्री में डेवलपमेंट ला रहे हैं। इसमें एक और आता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी ने बताया था। ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो मेनली जो है वो VBT दो ही चीजों को बताता है, ओवरलैपिंग को और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। ध्यान देना, अब ये बताएगा हम बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे VBT का एक रूल था कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी जब लोगों ने ऑक्टेट देखा कि फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो VBT ने एक रूल निकाला, रूल नहीं वो सही में था। उसने बोला कि ऑक्टेट वगैरह कुछ नहीं होता है,
होता है, लेकिन जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इवन देयर दैट कंपाउंड विल फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और नॉट, उसने बोला हमें ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कंप्लीट हो या ना हो, अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही कोवैलेंट बनेगा। और ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वीबीटी का। हम ये सब बाद में पढ़ेंगे ओवरलैपिंग वगैरह, मैं बता दिया कि ओवरलैपिंग क्या क्या वीबीटी ने बताया था, अभी हम इसके बारे में मेन पढ़ेंगे। अभी ओवरलैपिंग हम बाद में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। स्टार्टिंग में ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी हम ये चीज देखेंगे कि ऑक्टेट रूल जब फेल हुआ तो कौन सा रूल आया, वीबीटी। वीबीटी ने क्या बोला, वीबीटी ने बोला जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या नहीं हो, बात खत्म। तो हम फिर देखते हैं कौन कितना बॉन्ड बनाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं BCNOF से, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये सब कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हम आगे जब बॉन्ड बनाए, स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कौन कितना बॉन्ड बनाता है, चाहे उसका बॉन्ड कंप्लीट हो या ना हो। चलो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, पी ब्लॉक से, क्योंकि इस ब्लॉक तो बनाता नहीं है, कोवैलेंट नहीं बनाता है, ठीक है। तो एक बेरिलियम भी हम देखेंगे। तो पहले बोरॉन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 बना रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे। 5 होता है, 1s2, यही जंपिंग वगैरह सब सिखाएंगे। जो जंपिंग बता रहे थे, यानी जो अभी तक छोड़ के रखा था, कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट यही सिखाएंगे। तो 1s2, 2s2 और 2p1 सब जंपिंग हो रहा यही सिखाएंगे। जो आपसे मैं बोला था फंडामेंटल में कि यहाँ जंपिंग हो रहा है या जंपिंग नहीं हो रहा है, वो सब चीजें यहाँ सिखाएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है 3। अब ये जो है एस वाले हैं, ये एस वाले हैं, तो और ये पी वाले हैं। ये सब बनाने के लिए सिखा दिया मैंने। एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ऐसा लिखने को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, नॉर्मल तरीके से लिख दिया। तो वीबीटी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहां अनपेयर्ड कितना है, 1, यानी बोरॉन 1 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक इसके साथ एक कंडीशन जोड़ता गया, क्या, वीबीटी ने बोला कि बोरॉन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसने एक लाइन इसके साथ जोड़ दिया। अब हर एटम के साथ नहीं जोड़ेगा, वो किसी किसी के साथ जोड़ेगा। तो बोरॉन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब होता है क्या, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पेयरिंग में है, तो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, अब इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के पहले यहां से जंप मार के यहां जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के यहां जाएगा, यानी जहां खाली जगह होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप मारेगा तो यहां जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर यहां एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां क्लॉकवाइज क्यों लिख दिया आपने, ये हमें नहीं मालूम है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, हमने आपसे बोला भी था। तो कुल मिलाकर हम डायरेक्टली यहां लिख देते हैं ऐसे। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम अनपेयर्ड बना देते हैं, जंपिंग करवा देते हैं, इसी को बोलते हैं जंपिंग। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ यहां से यहां में, अब ये देखो 2s में है और ये 2p में है, तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। तो ये जंपिंग करते समय, वो एनर्जी के बारे में हालांकि बाद में बताऊंगा। तो ये यहां से यहां जंपिंग हुआ है, दैट इज कॉल्ड, अब एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब जब एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा तब हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां लाया गया है, वो अपने आप आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये सब अपने आप बॉन्ड बनाने के पहले ये सब काम बोरॉन के अंदर
इंटरनली ऐसे होता हो रहा होगा, हम करवा नहीं रहे, इसी ध्यान रखना। बॉन्ड बना रहा होगा जब बोरॉन, तो ये अपने आप इलेक्ट्रॉन जम मारा होगा, नहीं हम पकड़ के जम मरवा रहे हैं, मरवा नहीं रहे। जब बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, कंपाउंड बना रहा होगा, तो उसके इंटरनली ऐसे हो रहा होगा, हम ये चीज चेक कर रहे हैं। Who invented VBT? मैंने, ठीक है। यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को जम मारा और जम मार के यहां चला गया, तो यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? तो VBT का रूल समझो। VBT ने बोला कि बोरॉन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट स्टेट, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा बोरॉन। बोरॉन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। अब ऐसा क्यों? तो ये रूल बनाया उसने, रूल बनाया इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कहां बनाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। ओके ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? तो इसके रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कोवैलेंट बॉन्ड। कितना अनपेयर्ड दिख रहा है? दिस वन इज अनपेयर्ड, दिस वन इज अनपेयर्ड, दिस वन इज अनपेयर्ड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना दिखा? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड दिखा 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इक्वल टू 3। इसीलिए बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। बात खत्म हो गया। यानी कि अगर हम BF3 में बात करें तो BF3 में जो हम बॉन्ड बना रहे थे, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा था ना। 3 4 5 6 यानी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाला 6, तो ये तो ऑक्टेट रूल फेल हो जा रहा था। तो उसको ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये हम नहीं जानते ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। बोरॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है और वो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितना अनपेयर्ड होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। यानी बोरॉन विल फॉर्म 3 बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। अब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, यानी लुईस का जवाब VBT ने दे दिया। ठीक है। अब यहां पर ओवरलैपिंग हम सीखेंगे, अभी ओवरलैपिंग बता नहीं रहा हूं, तो बाद में ओवरलैपिंग बताएंगे। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन्स S का है और एक इलेक्ट्रॉन्स P का है और एक इलेक्ट्रॉन्स P का है। तो आगे चल के इस पे हम ओवरलैपिंग सिखा देंगे तुम्हें। तो अब ये भी जानना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स S का है, कोई भी एक पकड़ लो, और ये इलेक्ट्रॉन्स P का है और ये P का है। एक PX मान लो और एक PY मान लो। S में तो नाम नहीं देते, इसको PX मान लेते हैं, इसको PY मान लेते हैं, क्योंकि सिग्मा और पाई ऐसे ही बनता है। सिग्मा और पाई का फॉर्मेशन हम ऐसे ही करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि लुईस का जो फेल हुआ चीज था वो VBT ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया। बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, हमारे रूल पे ध्यान दो, हम जितना अनपेयर्ड होगा उतना ही बॉन्डिंग बनाएगा। 3 अनपेयर्ड 3 बॉन्ड। उसने एक बात विशेष करके बोला कि बोरॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बोरॉन विल फॉर्म 3 बॉन्ड। तो अब लिखते भी चलो कि बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा। तो चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, VBT ने डिसाइड कर दिया कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हाँ, जंपिंग करते समय एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2s, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां है, ये 2s में था और कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। तो बताओ किसका एनर्जी ज्यादा होता है, 2s का या 2p का? 2p का जाता है। तो लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जंपिंग करते समय एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इसी के बारे में हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं बताया नहीं एनर्जी के ऊपर। तो यहां से यहां जाते समय दिस वन इज लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी, और दिस वन इज हायर एनर्जी। मालूम है ना, जिसको हम पहले भरते हैं उसका लोअर होता है, जिसको बाद में भरते हैं हायर होता है। तो अगर कोई चीज लोअर से हायर में जंप करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। हमें नीचे से ऊपर कूदना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। अब लेकिन बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब पे भारी पड़ जाता है रिलीज। तो सब हम एनर्जी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक साथ सब डिस्कस कर देंगे एनर्जी के बारे में क्या क्या हुआ है।
तो हमारा VBT क्या बोल रहा है, जितना अनपेयर्ड उतना बॉन्डिंग। अब चलते हैं कार्बन के पास। कार्बन का क्या है, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब पहले तो तुम ये डिसाइड करोगे, इसमें भी बोला क्या, इसने बोला VBT ने बोला ये है ग्राउंड स्टेट। VBT ने बोला कार्बन विल फॉर्म इन फर्स्ट एक्साइटेड, कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसने एक कंडीशन लगा दिया है इसमें कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। अब ये एक रूल बनाया, मतलब उसने चेक किया कि ऐसे नहीं बनाएगा। पूछोगे सर क्यों नहीं बनाएगा, तो उसने एक रूल बनाया, बरोबर है क्या, उसने एक रूल देख के बनाया। को बॉन्ड बना रहा था उसका, तो ऐसा नहीं कि इसका कोई सर ग्राउंड स्टेट में क्यों नहीं बनाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड में क्यों बनाएगा, तो उसने रूल बना रहा था, क्योंकि जो चीज ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा था उसका एक रूल जनरेट कर रहा था ये। अब ये मुझे बताओ कि ये ग्राउंड स्टेट में है, जंपिंग होगा कि नहीं होगा। अब धीरे धीरे जंपिंग के बारे में भी सीखेंगे। तो जंपिंग होने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ध्यान रखना। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा, अब ये यहां चला जाएगा, बरोबर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। अब ये मत बोलना कि एंटी क्लॉकवाइज है सर, क्लॉकवाइज कहां से चला जाएगा, वो हमें नहीं मालूम है क्लॉक है कि एंटी है। अब जाके कितना आ गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, यानी यही कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और किस स्टेट में बनाएगा, एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, बरोबर है। तो मुझे बताओ CH4 में, हालांकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन हम ओवरलैपिंग जब सीखेंगे तो मुझे बताओ अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो कहां कहां का है, मुझे आंसर करके बताओ। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां का है, किस ऑर्बिटल्स का है, किस सबसेल का है। चारों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग के हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां के हैं, ये वाला 4 कहां के हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब मैं सिखाऊंगा ओवरलैपिंग तो यही बात करूंगा। एक S का है और ये PX का है, ये PY का है और ये PZ का है, क्योंकि ओवरलैपिंग करने के लिए ये जानना जरूरी है। ये S है, ये PX है, ये PY है और ये PZ है। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन वाला कहां का है, हाइड्रोजन वाला कहां का है, हाइड्रोजन वाला किस ऑर्बिटल्स का, S का है, 1s1। क्या हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1, क्योंकि एक अनपेयर्ड, इसमें जंपिंग करने कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये S का है। तो मुझे बताओ ये ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे, SS ओवरलैपिंग। हालांकि मैं ओवरलैपिंग बता नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा हिंट दिया कि ओवरलैपिंग हम इस पे ही सिखाएंगे। तो ये कार्बन के बारे में हमारा हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में चेक करते हैं। तो यहां पर देखना नाइट्रोजन के बारे में क्या होगा। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1s2 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां है। ये कौन सा स्टेट हुआ, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हुआ, ग्राउंड स्टेट। अब लो, अब अनपेयर्ड कितना दिख रहा है, अनपेयर्ड कितना दिख रहा है, अभी बताओ अनपेयर्ड कितना है, 3। अनपेयर्ड कितना है, 3। अब मुझे एक चीज बताओ, जंपिंग पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, देखो अब जंपिंग होने के लिए एक तो पेयर्ड होना जरूरी है, पेयर्ड है, लेकिन जंपिंग करने के लिए खाली जगह होना चाहिए ना, वैकेंट जगह होना चाहिए। कहीं खाली दिख रहा है क्या, नहीं। और ये 2 में है, तो 2 में कहीं खाली नहीं हो रहा, तो जंप करके जाएगा कहां ये। तो यहां जंपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो यहां लिखेंगे कि जंपिंग इज नॉट
पॉसिबल। क्यों नहीं है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए जंपिंग यहां पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नाइट्रोजन किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में। और ये किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड में। ये कहां बनाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड में, क्योंकि यहां जंपिंग होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ये बनाएगा। तो कितना अनपेयर्ड तुम्हें दिख रहा है, तो नाइट्रोजन विल फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कितना अनपेयर्ड दिख रहा है, 3। तो अनपेयर्ड कितना है, 3। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। अब देखो अमोनिया, चाहे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा, ये और ये। अब मुझे बताओ ये जो लोन पेयर है वो कौन सा है, यानी लोन पेयर का बच जाना। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी यही है जो एस वाला है, यही है लोन पेयर। जो यानी केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये पेयर्ड है, इसीलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, यानी एक होगा px का, एक होगा py का, एक होगा pz का। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक, लिख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और हमेशा नाइट्रोजन पे यही लोन पेयर दिखेगा। हाँ, कोऑर्डिनेट में अलग कहानी है इसका, कोऑर्डिनेट हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में। नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एलिमेंट आर कांस्टेंट। हाँ, वो सबका फिक्स हो जाता है, समझ में आ जाता है किसका जंपिंग करने वाला है, किसका नहीं करने वाला है। यहाँ जंपिंग पॉसिबल है, इसलिए मैं 1 बाय 1 लिखवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा किसका करना है किसका नहीं करना है। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड। चलो ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन के बारे में, जल्दी से तुम निकाल कर बताओ, ऑक्सीजन में जंपिंग पॉसिबल है कि नहीं है, और नहीं है तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, अगर जंपिंग है कि नहीं है, जंपिंग पॉसिबल है कि नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। ऑक्सीजन में और क्लोरीन में, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन में 1s2 2s2 और 2p4, आउटर से लिए है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। कितने अनपेयर्ड दिख रहा है, 2। क्या जंपिंग होगा, नहीं होगा। जंपिंग होने के लिए तो पेयर्ड है लेकिन खाली जगह नहीं है, तो जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, जंपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसीलिए ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, 2 है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। अब ध्यान से देखो, वाटर में एक एक एग्जांपल भी बता रहे हैं हम। वाटर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यही वाला 6 दिख रहा है। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ओवरलैपिंग, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग। मुझे बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल्स के हैं, दोनों का नाम जल्दी बताओ, किस ऑर्बिटल्स के हैं, किस सबसेल का है ये दोनों, पी के हैं, यही है ना। ये पी है, ये पी एक्स बोल देते हैं, पी वाई है। अब मुझे बताओ ये कहाँ के हैं, ये वाले हैं। ये पेयर्ड वाले कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वही लोन पेयर की तरह चमकते रहते हैं, यही लोन पेयर है। ये कहाँ का है, एस का, ये कहाँ का है, पी का, ये कभी भी
बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बीबीटी ने बोला कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, ना तो जो 2 से ज्यादा बनाएगा ना तो 2 से कम बनाएगा। अब ये px का है और ये s का है, तो ये sp ओवरलैपिंग बोलेंगे, हम बाद में बोलेंगे इसको, अब ये ओवरलैपिंग पढ़ा नहीं रहा हूं। तो जल्दी से बताओ, मुझे समझ में आ गया होगा। अब फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन क्या है? 1s2 2s2 2p, 2p कितना हो जाएगा? 5। तो यहां पर कितने और यहां पे कितने? 1 2 3 4 5। ये पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, क्या जंपिंग पॉसिबल है? नहीं, तो जंपिंग नहीं पॉसिबल है। तो कहां पर होगा? ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनेगा। तो जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। कहां जंप करके जाएगा? कहां? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए जंपिंग नहीं होगा। तो फ्लोरीन विल फॉर्म 1 बॉन्ड और ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। तो मुझे ये बात बताओ कि फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ गया ना? फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, और सब धीरे धीरे बताएंगे। अब चलो क्लोरीन के बारे में देखते हैं, इधर से इधर आ जाते हैं। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 दोबारा 5 17। अब मुझे बताओ कि यहां पर जंपिंग पॉसिबल है या नहीं है, और ये भी मुझे बताओ कि कितना कितना बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन के केस में बताओ मेरे को जल्दी से, जंपिंग पॉसिबल है या नहीं है? जंपिंग विल पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो बहुत जने बोले कि पॉसिबल है, बहुत जने बोले नहीं पॉसिबल है। तो अब इस केस में मैं ये बोलूंगा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 3 में 1 2 3 में 3 में कौन रहता है? एस पी डी। अरे तुम 3 में पी भरे हो, डी तो खाली है ना, तो फिर तुम्हारे पास क्रॉस क्वेश्चन आएगा, सर 3p के बाद 4s भरते हैं ना? भरते ना है। जंपिंग तो जंपिंग जब करना होगा तो यहां से यहां करेगा ना, 4s में क्यों जाएगा? ये वो तो रूल था भरने वाला। जब जंपिंग अपने घर में होगा कि दूसरे घर में हो जाएगा? अगर कूदोगे भी तो अपने टेरिस पे कूदोगे ना, कि दूसरे के टेरिस से कूद जाओगे? तो जंपिंग होगा तो इसमें होगा ना, इसमें थोड़े हो जाएगा। तो यहाँ 3D खाली है सर, उससे पहले वाला 2 में नहीं था क्या? 2 में केवल एस और पी होता था। सर यहां से यहां जंपिंग पॉसिबल नहीं है? नहीं, यहां से यहां जंपिंग नहीं होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा। ये अपने ही घर में होगा, दूसरे के घर में नहीं जंपिंग कर जाना है। ये नहीं कि ऑर्बिट को जंप कर जाना, इसको मैं यहां जंप कर जाना, वो जंपिंग नहीं हो, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा, इसमें थोड़ा कम एनर्जी लगा। अब इतना मत एनर्जी लगा देना है कि जितना बॉन्ड में बनाने में नहीं निकलेगा उतना ज्यादा एनर्जी जंपिंग कराने में लग जाए। तो जंपिंग केवल इन्हीं में होगा, इनमें 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 इनमें, इसमें और इसमें नहीं होगा, इसमें और इसमें नहीं होता है, वो यहां नहीं होगा। तो यहां तुम्हें दिख रहा होगा कि जंपिंग पॉसिबल नहीं है, और हमें दिख रहा है कि जंपिंग पॉसिबल है। बहुत जनों ने बोला भी है कि सर जंपिंग होगा, तो जंपिंग होगा क्योंकि 3D खाली है। अच्छा मुझे ये बताओ, ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट है, अभी जंपिंग नहीं हुआ, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड कितने हैं? ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड कितने हैं? कितने हैं जल्दी से बताओ। अब तुम बताओ हर क्वेश्चन का आंसर। ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड 1 है, इसीलिए ग्राउंड स्टेट में ये 1 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो एक एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। HCl, Cl 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाओ तो यहां जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे ना। अब तुम्हें अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? अब अनपेयर्ड 3 दिख रहा है, इसीलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में
कितना अनपेयर्ड? 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बनाता है। जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा अपने आप जंप करवा लेगा वो। जब ग्राउंड स्टेट में बना हो तो ग्राउंड स्टेट में बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स को जंप करके बनाना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके बना लेगा। जैसे आगे एग्जांपल्स लेते हैं हम। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा तो हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? 5। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड कितना दिख रहा है? अनपेयर्ड 5 दिख रहा है, इसलिए 5 बॉन्ड बनाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो जाता है, कहीं +3 तो कहीं +5। वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी कंसेप्ट लेके आएंगे यहाँ पे। इसलिए +5 दिखाता है तो कहीं +3 दिखाता है, कहीं +1 दिखाता है। और ये जब जंप करेगा तो अब अनपेयर्ड, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? थर्ड एक्साइटेड में कितना? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड 7 हो जाएगा। अब क्लोरीन का मर्जी है, चाहे उससे 1 बॉन्ड बनवा लो, चाहे उससे 3 बॉन्ड बनवा लो, चाहे 5 बॉन्ड बनवा लो या 7 बॉन्ड बनवा लो, वो बना लेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कब कितना बॉन्ड बनाएगा। तो वो जितना बॉन्ड बनवाना चाहोगे, लेकिन 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड करते समय, जंपिंग करते समय 4 बॉन्ड आया है क्या? नहीं। कभी भी 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब भी बनाएगा क्लोरीन, वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 3 5 7। अब एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। लेकिन 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, 6 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। जब तुम बनाओगे तो गलती हो जाएगा। फास्ट पढ़ा दिया है क्या? चलो अब स्लो स्लो पढ़ाते। तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl है। अब HCl में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो Cl है। तो Cl पे अब देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। जब क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में था तो कुछ ऐसा था ना? क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा था। 1 2 3 4 5 6, 5 था। ये पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, देखो ये क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अभी धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं फास्ट पढ़ा दिया। और यहां पर अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, चलो Cl2 ले लेते हैं। तो क्लोरीन यहां पर क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ पेयर, अभी पेयरिंग करके बताऊंगा मैं। अभी बीबीटी स्टार्ट किया हूं, ठीक है, नॉर्मली स्टार्ट किया हूं मैं। अगर मान लो हमने लिया क्लोरीन का और कंपाउंड बताओ कोई भी। HClO, हाँ HClO4 लेते हैं। ठीक है, HClO4 बनाते हैं। चलो HClO4 बनाते हैं। अब देखो क्लोरीन लिखो। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। अब ऑक्टेट नहीं अभी मैं सिखाऊंगा इसको 1 बाय 1, तो घबराना नहीं है कि सर इतना फास्ट तो समझ में नहीं आया। मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2, तो 2 बना दो, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। 2 बनाता है, 2 बना दो। इसका 2 बनाता है, बना दो। इसका 2 बनता है, बना दो। इसका 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड तैयार हो गया हमारा। अब बताओ क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये 7 बॉन्ड जो क्लोरीन बनाया है किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है? आप बोलोगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये है